हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस NCERT चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर नंबर 14 है मेरा वाटर। आइए स्टार्ट करते हैं। सपोज फॉर सम रीजंस योर फैमिली गेट्स ओनली 1 बकेट वाटर एवरी डे फॉर अ वीक। सपोज करिए किसी कारण बस आपकी फैमिली को वीक में ओनली 1 बकेट पानी दिया जाए। इमेजिन वॉट वुड हैपन्स, तो क्या होगा। वुड यू बी एबल टू कुक, आप क्या खाना बना पाएंगे। क्लीन यूटेंसिल्स, क्या बर्तन साफ कर पाएंगे। वॉश क्लॉथ्स, क्या कपड़े धुल पाएंगे और बात या फिर नहा पाएंगे। वॉट आर द अदर एक्टिविटीज़ यू वुड नॉट बी एबल टू डू, आप और ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप इतने कम पानी में नहीं कर सकते हैं। वॉट वुड हैपन इफ़ वी डू नॉट हैव ईजी एक्सेस टू वाटर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या होगा अगर आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक पानी नहीं मिल पाए। अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर। डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़ इन अ सिंगल डे। मीन्स अपार्ट फ्रॉम ड्रिंकिंग, पीने के अलावा आप और कौन सी एक्टिविटीज़, मीन्स ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग के अलावा और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो हम वाटर से करते हैं। देयर आर सो मैनी एक्टिविटीज़ फॉर विच वी यूज़ वाटर, मतलब कि आप पानी पीने के अलावा यहाँ पे फिगर में कुछ एक्टिविटीज़ दिखाई गई हैं जो हमारी सिर्फ और सिर्फ वाटर के थ्रू हो पाती हैं। सो डू यू हैव एन आइडिया अबाउट द क्वांटिटी ऑफ वाटर वी यूज़, आपको कोई आइडिया है कि आप सिंगल डे में आप कितने अमाउंट ऑफ वाटर को यूज़ करते हैं। सो 14.1 हाउ मच वाटर डू वी यूज़, हम कितना पानी यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 1, लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर इन अ डे। आप उन लिस्ट ऑल द एक्टिविटीज़, आप वो जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं एक दिन में, जो भी पानी के थ्रू होने वाली एक्टिविटीज़ की लिस्ट तैयार करिए। सम एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड इन टेबल 14.1, कुछ एक्टिविटीज़ आपकी टेबल 14.1 है इसमें दी गई हैं। मेक अ सिमिलर टेबल इन योर नोटबुक, सेम इसी तरह की नोटबुक आप अपने एक टेबल अपने नोटबुक में भी बनाइए। थ्रू आउट द डे, जो आप दिन भर में, मेज़र द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड, जो आप दिन भर में एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी एक टेबल आप अपनी नोटबुक में तैयार करिए और उसमें मेजरमेंट करिए अमाउंट ऑफ वाटर का, कि आप उस एक 1 डे में कितने अमाउंट ऑफ वाटर किस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर ईच एक्टिविटी बाई यू एंड अदर फैमिली मेम्बर्स, जो आप और आपके फैमिली मेम्बर्स एक दिन में कितना पानी यूज़ करते हैं उन एक्टिविटीज़ के लिए, उसकी लिस्ट आपको तैयार करना है अपने नोटबुक में। यू मे यूज़ अ मग, एक मग यूज़ करते हैं, अ ग्लास यूज़ करते हैं, अ बकेट और एनी अदर कंटेनर्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ वाटर यूज, या फिर और कोई कंटेनर जिससे आप यूज़ करते हैं पानी को। क्लियर। सो यहाँ पे 14.1 टेबल है, एस्टिमेशंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाय योर फैमिली इन अ डे। सो यहाँ पर एक एस्टिमेशन आपको अमाउंट ऑफ वाटर फिलअप करना है, जैसे आप ड्रिंकिंग में आपकी फैमिली मेम्बर्स या आप कितना वाटर यूज़ करते हैं, ब्रशिंग में, बाथिंग में, वॉशिंग यूटेंसिल्स, वॉशिंग क्लॉथ्स, टॉयलेट्स, क्लीनिंग फ्लोर एंड एनी अदर एक्टिविटीज़। क्लियर। सो टोटल वाटर यूज्ड इन अ डे बाई अ फैमिली, आपकी फैमिली के द्वारा एक दिन में यूज़ किया गया पानी का आपको टोटल करना है यहाँ पर। क्लियर। यू नो हैव अ रफ आइडिया एज टू हाउ मच वाटर योर फैमिली यूज इन अ डे, का आप अपना रफ आइडिया बताइए कि एक दिन में आपकी फैमिली मेम्बर्स कितना पानी यूज़ करते हैं। कैन यू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वाटर यूज्ड बाई योर पर्सनल क्लीनलीनेस इन अ डे। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाई योर फैमिली इन अ ईयर। तो जब आप एक दिन का पानी निकाल लेंगे कि अमाउंट ऑफ वाटर आपके फैमिली मेम्बर्स कितना यूज़ कर रहे हैं, तो आप फिर एक 1 डे के अलावा 1 मंथ का निकाल सकते हो, पूरा आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 ईयर में आपकी फैमिली मेम्बर्स के द्वारा कितना अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ किया जा रहा है। क्लियर। नाउ डिवाइड दिस अमाउंट बाई द नंबर ऑफ मेम्बर्स ऑफ योर फैमिली, और जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर आया है उसे आप अपने फैमिली मेम्बर से डिवाइड करेंगे तो एक कैंडिडेट का आपका 1 साल का अमाउंट ऑफ वाटर यूज किया हुआ निकल आएगा। क्लियर। जैसे आपके फैमिली मेम्बर्स 10 फैमिली मेम्बर्स हैं आपकी फैमिली में, तो जब आपने पूरे 10 फैमिली मेम्बर्स का निकाला अमाउंट ऑफ वाटर इन अ ईयर, 1 साल का, तो अगर आपको एक पर्सन का निकालना है तो आप अपने 10 फैमिली मेम्बर्स से उस वाटर को क्या कर देंगे, अमाउंट ऑफ वाटर को डिवाइड कर देंगे। सो आपका कैलकुलेट हो जाएगा एक कैंडिडेट का। क्लियर।
This will give an idea of the amount of water needed by one member of your family in a year. Find the number of people that live in your village or town. तो आप इस तरह से नंबर ऑफ पीपल फाइंड करके आप अपने विलेज के, आप अपने टाउन के, और यू मे नाउ गेट एन आइडिया ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय योर विलेज और टाउन इन अ ईयर. तो जो विलेज में, टाउन में या सिटी में रहने वाले जो पीपल्स होते हैं उनका आप अमाउंट ऑफ वाटर फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? यू हैव लिस्टेड अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर विच यू यूज़ वाटर. सो आपने जो भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आपने लिस्ट तैयार की है तो उसमें कितना यूज़, किन किन कामों में कितना वाटर यूज़ होता है. डू यू थिंक अवर वाटर रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड टू एक्टिविटीज़ लाइक दीज. वी यूज़ वीट. मीन्स आप जो आपने लिस्ट तैयार किया था उसके अलावा भी और किन एक्टिविटीज़ में वाटर यूज़ किया जाता है. सो वी यूज़ वीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम्स एवरी डे. सो आप ये आइटम्स अपने एवरीडे यूज़ करते हैं. वेजिटेबल्स हो गई, दाल हो गई, या मैनी अदर फूड आइटम्स. एंड वी नो दैट सम ऑफ द फाइबर्स, जो आप फाइबर्स का यूज़ करते हैं, दैट वी यूज़ फॉर मेकिंग फैब्रिक, जिसका यूज़ फैब्रिक बनाने में किया जाता है, कम फ्रॉम प्लांट, जो कि प्लांट से आते हैं. तो ये सब जो भी आप फूड आइटम्स आप अपने पर डे यूज़ करते हो तो ये कहाँ से मिलता है आपको? प्लांट से. तो प्लांट को भी तो वाटर की नीड होती है ना. तो इज़ वाटर नॉट नीडेड टू ग्रो दीज. तो क्या इनको ग्रो करने के लिए वाटर की नीड नहीं होगी? सो कैन यू थिंक ऑफ सम मोर यूजेस ऑफ वाटर. सो एक यूज़ आपको और पता चल गया कि वाटर का यूज़ क्या है. वाटर इज़ यूज्ड इन इंडस्ट्रीज फॉर प्रोड्यूसिंग ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स. वाटर का यूज़ और किस में किया जाता है? प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज में, प्रोड्यूसिंग करने के लिए. ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स, कोई भी थिंग्स को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्रीज में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. दैट वी यूज़, जो हम यूज़ करते हैं. सो वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर आवर डेली एक्टिविटीज़. सो वाटर के लिए डेली एक्टिविटीज़ के लिए नहीं, बल्कि बट ऑल्सो फॉर प्रोड्यूसिंग मैनी थिंग्स के लिए भी क्या होता है? यूज़ होता है. क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं, जैसे पहेली वॉन्ट टू टेल, पहेली आपको बताना चाहती है दैट अबाउट 2 glasses ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच पेजेस ऑफ अ बुक. मीन्स बुक के एक पेज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको कितने ग्लास की वाटर की नीड होती है? तो 2 glass वाटर की नीड होती है बुक का एक पेज प्रोड्यूस करने के लिए. क्लियर? सो पहेली आपको ये आपको बताना चाहती है. Now 14.2, where do we get water from? So ये water अब आता कहाँ से है? So where do you get the water that you use? जो आप water use करते हैं, water mainly आता कहाँ से? So some of you may say, so आप कह सकते हैं we draw water from a river. आप बोल सकते हैं कि water कहाँ से आता है? river से आता है, spring, pond, well और a hand pump. ये इसके sources हैं water के आने के. सम अदर माइट से आप और भी कह सकते हैं वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, हमको नल से पानी मिलता है. हैव यू एवर वंडर्ड वेयर वाटर इन द टैप्स कम फ्रॉम? सो अब ये आप सोचने वाली बात है कि जो नल में पानी है वो कहाँ से आ रहा है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम अ लेक और अ रिवर और अ वेल. सो जो नल में पानी आता है वो आपका या तो लेक से, रिवर से या फिर वेल से आता है. एंड इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप. सो फिर जब आपका नेटवर्क ऑफ पाइप होता है तो वो हमारे घर में सप्लाई होता है उसके थ्रू पानी. क्लियर? ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वेज, बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्सेज. सो फाइनली हमारे घर में पानी आ जाता है, बट इसके सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं. सभी के घर में पानी आने के सोर्सेज एक ही है बट उसकी प्रोसेस अलग अलग हो सकती है. such as ponds, lakes, rivers and wells. We have discussed some of the sources of water. Where does the water come from? To fill these ponds, lakes, rivers and wells. So आपने पता किया कि आपके घर में आपको पानी टैप से मिलता है. टैप में पानी कहाँ से आता है? रिवर से, वेल से, पॉन्ड से. ठीक है, तो अब इनमें पानी कहाँ से आता है? सो आइए देखते हैं. डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? तो आपको पता है कि हमारे अर्थ का 2/3 पार्ट किससे कवर है?
डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, मीन्स हमारा जो अर्थ है उसमें 2/3 पार्ट तो किससे कवर्ड है, आपके वाटर से। मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियन एंड सीज, तो इसका आधे से ज़्यादा पानी कहाँ पर है, ओशियन में और सी में। द वाटर इन द ओशियन एंड सी हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्विंग, तो जो ओशियन का पानी और जो सी का पानी होता है उसमें क्या होता है, सॉल्ट डिजॉल्व होता है। द वाटर इज सैलाइन, इसका जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी होता है। सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, सो ये ड्रिंकिंग करने के लिए फिट नहीं होता। एंड अदर डोमेस्टिक ना, और जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं वो इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। इवन आप एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री नीड में भी इस पानी को यूज़ नहीं कर सकते। So you might have heard the famous lines of the poem Rhyme of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1978. So इनके द्वारा एक पानी वाटर के ऊपर लिखी गई एक पोयम है जिसकी 2 लाइन्स हैं यहाँ पर है, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। सो इसका मीनिंग्स क्या है, Here the poet has described the plight of a sailor on a ship lost in the ocean. So एक सेलर है जो कि ओशियन में खो गया, उसको चारों साइड क्या दिख रहा है, पानी ही पानी दिख रहा है, बट वो उसकी एक बूंद भी पानी की नहीं पी सकता है क्योंकि पानी वहाँ का कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी है। सो इट इज़ नॉट यूज फिट फॉर ड्रिंकिंग। येट ओशियन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़। सो ओशियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे वाटर जो हम यूज़ करते हैं। डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग, ये कैसे सरप्राइजिंग है। आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी, मैनी ऑफ अस लिव इन प्लेस फार अवे फ्रॉम द ओशियंस, तो जो ओशियन से काफ़ी दूर रहते हैं। डज द वाटर सप्लाई इन दीज प्लेसेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द ओशियंस, तो जो ओशियंस मतलब ऐसी जगह से काफ़ी दूर रहते हैं तो वो कैसे ओशियन पे ऊपर मतलब वो कैसे उस पानी को यूज़ करते हैं। हाउ डज द ओशियन वाटर रीच पॉन्ड्स, तो अब ओशियन से पानी पॉन्ड्स तक कैसे पहुंचता है, लेक्स तक कैसे पहुंचता है, रिवर्स तक कैसे पहुंचता है, इवन वेल्स में भी। विच सप्लाइज अस वाटर, ये पानी कैसे वहाँ पहुँच जाता है। हाउ कम द वाटर फ्रॉम दीज सोर्सेज इज़ नॉट सैलाइन एनी मोर, मीन्स हम जो पानी यूज़ करते हैं वो तो आपका सैलाइन नहीं होता, तो आप रिवर का यूज़ करते हैं, ओशियन आप डायरेक्टली ओशियन या सी का वाटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो वाटर बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। क्लियर। तो अब हम जो रिवर का पानी या फिर वेल्स का पानी या ग्राउंड हैंडपाइप के थ्रू जो पानी लेते हैं तो वो पानी आता तो इवन यहीं से, मतलब इन्हीं जो रिवर में पानी पहुँचता है वो कहाँ से आता है, वो तो आपका सॉल्टी नहीं होता। तो आइए आगे देखते हैं। दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन, तो इस पूरी प्रोसेस में एक आपका वाटर साइकिल है जो कि पूरा आपका प्रोसेस को कंप्लीट करता है, जिसे आप क्या बोलेंगे, वाटर साइकिल। क्लियर। सो आइए देखते हैं डिसअपियरिंग ट्रिक्स ऑफ वाटर। अब वो वाटर कैसे डिसअपियर हो जाता है। हाउ मेनी टाइम्स यू हैव नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राई अप्ड आफ्टर समटाइम्स, आपने कई बार नोटिस किया होगा कि पानी फ्लोर पर फैल गया और समटाइम्स वो धीरे धीरे पानी यहाँ से डिसअपियर होने लगता है। द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, सिमिलरली वाटर डिसअपियर्स फ्रॉम वेट क्लॉथ्स, आपने देखा होगा कपड़े गीले होते हैं, एज दे ड्राई अप वो सूख जाते हैं। वाटर फ्रॉम वेट रोड्स गीले होते हैं, रूफटॉप्स गीले होते हैं, एंड अ फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर्स। इवन मतलब यहाँ पे जो रूफ, जो आपकी छत है, जो रोड है, ये सब पानी है, लेकिन आफ्टर समटाइम्स आप देखते हैं यहाँ का पानी डिसअपियर हो जाता है। तो ये पानी जाता कहाँ है। आफ्टर द रेन्स वेयर डज दिस वाटर गो, या जो भी बारिश होती है तो उसका पानी आपको ग्राउंड पे फ्लोर पर दिखता है, लेकिन आफ्टर समटाइम्स ये पानी कहाँ चला जाता है। आप यहाँ पे एक पिक्चर दिखाया हुआ है कि जैसे ये क्लॉथ्स हैं, ये वेट क्लॉथ्स हैं और ये सूख जाएंगे, और तो इसका पानी कहाँ गया। डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 की, आपको चैप्टर 5 की एक्टिविटी 6 याद है। इन विच वाटर विथ सॉल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड, आपको याद है उस एक्टिविटी में चैप्टर 5 की एक्टिविटी 6 जो थी, तो हमने जब वाटर डिजॉल्व किया था और जब उसे आप हीट करते थे तो उसका वाटर क्या हो जाता था, चला जाता था, एवोपरेट हो जाता था, और लास्ट में आपका क्या बचता था, ओनली सॉल्ट। सो व्हाट डिड वी फाइंड, आपने क्या फाइंड किया, द वाटर एवोपरेट एंड द सॉल्ट वॉज लैप्ड बिहाइंड, उसमें अकेला क्या बचता था, सॉल्ट। दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया, एक ये एक्टिविटी हमको एक आइडिया देती है ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर। जब आप वाटर को हीट करते हैं तो ये चेंज हो जाता है वाटर वेपर में। क्लियर।
वी ऑल्सो रियलाइज फ्रॉम दिस एक्टिविटी, हमने इस एक्टिविटी में ये भी रियलाइज किया था कि दैट वाटर वेपर डज नॉट कैरी अवे द सॉल्ट विद इट, कि जो वाटर वेपर है वो अपने साथ सॉल्ट को नहीं कैरी करता है, ओनली वाटर जो है वो वाटर फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में एवोपरेट हो जाता है. वाटर वेपर सो फॉर्म्ड बिकम्स अ पार्ट ऑफ एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सीन. सो जो वाटर वेपर है वो एयर में जाकर के मिक्स हो जाता है और यूजुअली कैन नॉट यूजुअली बी सीन, जो कि हमें दिखाई नहीं देता. एंड वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू इट्स वेपर. सो हमने इसमें देखा कि आपको वाटर को वाटर वेपर में अगर कन्वर्ट करना है तो उसको आपको एसेंशियल है कि आप उसे हीट करें. हाउ एवर वी हैव सीन दैट वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर also from the fields, roads, rooftops and other land एरियाज. तो जो फील्ड का, रोड्स का या रूफ टॉप्स का जो पानी होता है वो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके एवोपरेट हो जाता है. एंड वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5 में, हमने चैप्टर 5 में ये भी डिस्कस किया था कि दैट टू ऑब्टेन सॉल्ट, कि हमें लास्ट में क्या फाइनली मिलता है, सॉल्ट मिलता है. किससे? वाटर फ्रॉम दी सी इज लेफ्ट इन अ शैलो पिट्स. जो आपका पानी होता है सी का, तो वो शैलो पिट्स में जब आप डालते हैं तो वो पानी तो क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है. हम सॉल्ट कैसे मिलता है हमें, उसका जो पानी होता है वो शैलो पिट्स में डाल दिया जाता है और वो एवोपरेट हो जाता है, लास्ट में हमें क्या मिल जाता है, सॉल्ट मिल जाता है. टू लेट द वाटर एवोपरेट, फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट द हीट इट्स नीड टू एवोपरेट, लेट अस फाइंड आउट. सो फ्रॉम वेयर डज दिस, ये कहाँ चला गया, वाटर गेट द हीट. हमने जब हीट किया वाटर को तो ये वाटर वेपर के फॉर्म में एयर में जाकर मिक्स हो गया. इट नीड्स टू एवोपरेट. तो क्या इसको एवोपरेट करना, इसको हीट करना, एवोपरेशन के लिए हीट करना क्या ज़रूरी है. सो लेट अस फाइंड आउट. सो आइए हम एक एक्टिविटी 2 देखते हैं जिसमें क्या दिया गया है आपका कि टेक 2 सिमिलर प्लेट्स. इन्होंने कहा, इस फिगर में दिखाया गया, उन्होंने कहा 2 सिमिलर प्लेट्स लीजिए, प्लेस वन ऑफ द प्लेस इन सनलाइट, एक को आप सनलाइट में रखिए, एंड कीप द अदर अंडर द शेड. एक प्लेट आपको सनलाइट में रखनी है और एक प्लेट आपको कहाँ रखनी है, अंडर द शेड. नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट्स. सो आपको दोनों प्लेट्स में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर लेना है. यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ अ बॉटल टू मेजर वाटर. आप एक बॉटल का कैप ले सकते हैं वाटर को मेजरमेंट करने के लिए. मीन्स दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आना चाहिए. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर. याद रहे कि पानी इसका नीचे नहीं गिरना चाहिए. ऑब्जर्व द 2 प्लेसेस आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. तो आप दोनों प्लेट का पानी आफ्टर 15 मिनट्स ऑब्जर्व करिए. डज द वाटर सीम्स टू डिसअपियर, क्या पानी डिसअपियर हो गया है. फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट, कौन सी प्लेट का पानी फर्स्ट डिसअपियर हुआ है. व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ हीट फॉर दिस एवोपरेशन. और जो एवोपरेशन की जो प्रोसेस हुई, यहाँ से पानी जो डिसअपियर हुआ है तो उसका सोर्सेज कौन है. सो इसका सोर्स है सनलाइट. सो ड्यूरिंग द डे टाइम, आपने डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन. आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द सनलाइट, दिन के समय सनलाइट फॉल्स करती है कहाँ पर, ओशियन पर, रिवर पे, लेक्स पर एंड पॉन्ड्स पर. द फील्ड एंड द अदर लैंड एरियाज ऑल्सो रिसीव सनलाइट. तो जो आपके फील्ड्स हैं या अदर लैंड एरियाज हैं वो भी किसको रिसीव करते हैं, सनलाइट को. एज अ रिजल्ट आपको मिलता क्या, वाटर फ्रॉम ऑल दीज प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर. तो इन सभी प्लेसेस का पानी जो है ना वो कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, वेपर फॉर्म में, एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है. हाउएवर द सॉल्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर लेफ्ट बिहाइंड. और जो यहाँ का जो सॉल्ट है वो क्या रहता है, वाटर में ही, वो प्लेट उसमें ही रह जाता है नीचे. इन एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर फ्रॉम द प्लेट कैप्ट इन द शेड. तो आपने देखा कि एक प्लेट का पानी जो आपने सनलाइट में रखा था वो तो डिसअपियर हो गया. अब आप देखिए क्या जो आपने दूसरी प्लेट जो अंडर शेड रखी थी तो उसका पानी भी क्या डिसअपियर हो चुका है. सो दो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम, ये भी पानी डिसअपियर होगा लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा डिसअपियर होने में कंपैरिजन टू सनलाइट के सामने जो आपने प्लेट को रखा था. तो डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर, क्या यहाँ पर भी सनलाइट पहुँच रही है. सो यस, आपकी वहाँ जो हीट है वो वहाँ तक पहुँच रही है, डायरेक्टली नहीं, बट वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, काफ़ी गर्म है. और जो सराउंडिंग है उनका हीट है तो वहाँ का पानी भी धीरे धीरे क्या करके हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा. During the daytime, all the air surrounding us gets heated. This warm air provided heat for evaporation of water in the shade. So उस प्लेट का भी पानी क्या होगा, evaporate कर जाएगा.
डस एवोपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेसेस ऑफ वाटर। सो इस तरह से एवोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू पानी डिसअपियर हो जाता है जितने भी खुले सरफेस होते हैं। एज द रिजल्ट वाटर वेपर गेट्स कंटिन्यूसली एडेड टू एयर। सो इस तरह से जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में कंटिन्यूसली एयर में कहाँ करता जाता है, एयर में ऐड होता जाता है। हाउएवर एवोपोरेशन ऑफ वाटर इज अ स्लो प्रोसेस। ये जो प्रोसेस है एक स्लो प्रोसेस है, दैट इज़ वाई वी रेयरली नोटिस इट्स लॉस फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर। सो आप अगर एक बाल्टी भर के रखते हो तो उसका पानी भी धीरे धीरे करके क्या होता है, एवोपरेट हो जाता है। इन सनलाइट एवोपरेशन टेक प्लेस फास्टर। सो सनलाइट में एवोपरेशन की प्रोसेस क्या होती है, थोड़ा सा फास्ट होती है। ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर इट्स एवोपरेशन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। तो अगर आप वाटर को हीट करते हैं, बर्नर पे गर्म करने के लिए रखते हैं, तो वो पानी भी काफ़ी जल्दी डिसअपियर होगा, वो प्रोसेस भी आपकी क्या होगी, फास्टर होगी। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट्स ट्रांसफर इनटू एयर। तो इज देयर, क्या और भी कोई प्रोसेस है, एवोपरेशन के अलावा भी कोई प्रोसेस है जिससे वाटर वेपर के फॉर्म में ट्रांसफर होकर के एयर में चला जाता है। सो आइए देखते हैं लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। अब पौधे को भी पानी की नीड होती है। हमने आपको चैप्टर में पढ़ाया था कि सभी प्लांट्स, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, उन्हें वाटर की नीड होती है फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए, उनको सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, तो लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, पानी, पौधे भी क्या करते हैं, अपने अंदर से पानी का, वाटर का क्या करते हैं, लॉस करते हैं। सो यू हैव लर्न इन चैप्टर 7, आपने चैप्टर 7 में पढ़ा दैट प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो। प्लांट को ग्रो करने के लिए किसकी नीड होती है, वाटर की। प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। जो प्लांट पानी का यूज़ करते हैं वो किस लिए करते हैं, वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड, खाना बनाने के लिए। एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। Remaining parts of this water is released by the plant into air as water vapor through the process of transpiration. तो कुछ पानी का यूज़ वो खाना बनाने के लिए, कुछ पानी को वो अपने बॉडी के अदर पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं, जो कि कंटिन्यूसली क्या होता है, धीरे धीरे पौधों से क्या करता रहता है, पानी का लॉस होता रहता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन। तो आपने 2 प्रोसेस को समझा, एक एवापोरेशन प्रोसेस, और अगर प्लांट के थ्रू वाटर का लॉस हो रहा है तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन। मीन्स आप एवोपोरेशन की प्रोसेस प्लांट में नहीं बोल सकते हैं। दोनों प्रोसेस में वाटर का लॉस होगा, बट जो प्लांट में यूज होगी वो कौन सी प्रोसेस होगी, ट्रांसपायरेशन। क्लियर? डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपायरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? सो आपने चैप्टर 4 में की, जो चैप्टर 7 है उसमें जो आपने एक्टिविटी 4 की थी, वहाँ पे भी आपने किस प्रोसेस को समझा था, ट्रांसपायरेशन को। क्लियर? वाटर वेपर एंटर्स द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो आपने समझा अभी कि वाटर वेपर एंटर कर जाता है एयर में किस प्रोसेस के थ्रू, एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू। सो इट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। क्या ये हमेशा के लिए लॉस कर जाता है? सो आंसर आपका क्या होगा, नो, ये वापस भी आता है। नो, वी गेट इट बैक अगेन एज वेल एज सी। सो ये पानी जो आपका एवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू गायब हो गया है, वो पानी आपका वापस भी आ जाएगा। सो जो जब पानी वापस आता है तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्स। तो अब हम समझते हैं कि क्लाउड कैसे फॉर्म्ड होते हैं। उस प्रोसेस के थ्रू हमारा पानी क्या होता है, वापस आ जाता है, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। क्लियर? मीन्स जब आपके क्लाउड्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, पानी धीरे धीरे करके एवोपरेट हो गया है, लॉस हो गया वाटर का, ट्रांसपिरेशन एवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू, तो ये वाटर क्या करेगा, ऊपर, जितना ऊपर जाता जाएगा, तो आप देखते हैं जितना ऊपर आप अर्थ के ऊपर जाएंगे उतना ही ठंडा होता जाएगा। तो जब ये वाटर वेपर जो है ना, ये ठंड के इसमें ठंड, जहाँ कूल प्लेस होती है उसके कांटेक्ट में आता है, तो ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर वेपर है, मींस जो गैस फॉर्म है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़े से क्या, किसका फॉर्मेशन कर लेती हैं, क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। और ये जब ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये अगेन वापस नीचे रेन प्रोसेस के थ्रू क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो जब आपका लिक्विड, जब आपका गैसियस फॉर्म लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन। क्लियर? सो आइए देखते हैं कि हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म्ड, क्लाउड कैसे फॉर्म्ड होते हैं। सो टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विथ वाटर। एक ग्लास लीजिए
और उसे पानी से भर लीजिए एंड वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड विद अ क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ। जो ग्लास के बाहर जो भी वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं उन्हें एक क्लीन क्लॉथ से आप क्या कर लीजिए, साफ कर लीजिए, वाइप कर लीजिए एंड सम आइज इनटू द वाटर। आप कुछ बर्फ़ के कुछ पीसेस को वाटर में ऐड कर लीजिए एंड वेट फॉर 1 और 2 मिनट। आप 1 से 2 मिनट के लिए वेट करिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। ग्लास की आउटर सरफेस पर अगेन वाटर के छोटे छोटे ड्रॉप्स कलेक्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास, द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइज्ड वाटर कूल द एयर अराउंड इट and the water vapor of the air condense on the surface of the glass. We notice this process of condensation in activity 7 in chapter 5. So हमने chapter 5 में भी इस activity चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 के थ्रू समझा था कि कंडेंसेशन की प्रोसेस कैसे होती है, कैसे हुई। आपने जो ग्लास में वाटर लिया था हाफ फिल्ड विद वाटर एंड उसमें कुछ आइस के पीसेस को डाल दिया था। अब यहाँ पर जो सराउंडिंग है, यहाँ पर क्या है, वाटर वेपर ऑलमोस्ट प्रेजेंट होगा। तो जब ये वाटर वेपर किसके कांटेक्ट में आएगा, आइस के कांटेक्ट में आएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्लास का जो आउटर सरफेस है उस पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कलेक्ट हो जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी कंडेंसेशन प्रोसेस। सो यही प्रोसेस आपका क्लाउड्स बनने में स्टार्ट होता है, ठीक है। So the process of condensation plays an important role in bringing water back again to the surface of the earth. तो पानी का वापस आना इसी प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल होता है। हाउ डज इट हैपन, ये होता कैसे, तो एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे जैसे हम अर्थ की सरफेस पर ऊपर जाते हैं, इट गेट्स कूलर, ठंडा होता जाता है, एंड वैन द एयर मूव्स अप, और हवा वहाँ पे चलती है और उसमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है, मीन्स वाटर वेपर, एंड इट गेट्स कूलर एंड कूलर, जैसे जैसे ठंडा होता जाता है तो एट सफिशियंट हाइट, एक सफिशियंट हाइट पर जाकर द एयर बिकम्स सो कूल, हवा क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट condenses to form tiny drops of water called droplets. इसको आप क्या बोलेंगे, सो जो वाटर वेपर है वो उसके कांटेक्ट में आकर के वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इट इज़ दीज टेनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन द एयर, और जो टेनी ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर में फ्लोट करने लगती हैं, एंड अपीयर टू अस एज क्लाउड, जो कि हमें क्लाउड के फॉर्म में दिखाई देती हैं। It is so happen that many droplets of water come together to form large sized drop of water. So ये छोटी छोटी ड्रॉप्स मिलकर के क्या बना लेती हैं, बड़े से क्लाउड्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी एंड दे बिगिन टू फॉल, और जैसे ही ड्रॉपलेट्स मिलकर के, कई छोटी छोटी बूंद मिलकर के एक बड़ा सा ड्रॉप बना लेती हैं, और वो जब ज़्यादा हैवी हो जाती हैं तो बिगिन टू फॉल, वो बारिश के फॉर्म में नीचे आने लगते हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन इन स्पेशल कंडीशंस। इट मे ऑल्सो फॉल अस एज हेल और स्नो, और ये रेन के फॉर्म में, हेल्स के फॉर्म में और स्नो के फॉर्म में क्या होती है, नीचे आ जाती हैं। दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर गोज इन टू एयर बाई एवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। तो आपने देखा कि जो वाटर है वो वेपर के फॉर्म में एवोपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, वाटर का लॉस हो जाता है, फॉर्म्स क्लाउड, और जाकर के क्लाउड बनाता है, एंड देन कम्स बैक टू द ग्राउंड एज, और वापस अपने अर्थ जो अपनी ग्राउंड है वहाँ पर किस फॉर्म में कैसे आता है, किस प्रोसेस के थ्रू, रेन या हेल और स्नो। सो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन।